ऋषियों के प्रति ब्रह्मा जी का उपदेश देना। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जिस प्रकार ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया है, वह हम आपको श्रवण कराते हैं। एक समय सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, सब प्रकार से चित्तवृत्ति निरोध रूप योग आपने कैवल्य पद देने वाला कहा, परंतु वह अनेक जन्मों में सिद्ध होता है। इंद्रियों को आकर्षण करने वाले विषय दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर ही नहीं होता। राग द्वेष आदि दोष छूटते नहीं और पुरुष सदा अल्पायु होते हैं। उसमें कलयुग के मनुष्य तो अति ही अल्पायु होंगे। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अति कठिन है। ऐसा कोई उपाय आप उपदेश करें कि बिना परिश्रम संसार से निस्तार हो। मुनियों की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, ऐसा उपाय तो एक सूर्य नारायण की आराधना है। यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, ब्राह्मण भोजन आदि से उनकी उपासना करो और वह मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष के देने वाले हैं। इसलिए आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल पाकर संसार से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मा जी से यह सुनकर सब मुनि सूर्य नारायण की उपासना में तत्पर हुए। हे राजन, संसार के दुखी जीवों को उठते बैठते चलते सोते भोजन करते समय सूर्य नारायण का ही स्मरण और भक्ति से उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से छूटे। जो पुरुष जगत कर्ता, नित्य वरद, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में प्राप्त होते हैं, वे अवश्य ही भुक्ति और मुक्ति पाते हैं। तंडी नामक गण के प्रति सूर्य नारायण का उपदेश करना। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब हम तंडी नामक शिव जी के गण और सूर्य नारायण का संवाद कहते हैं। पूर्व काल में तंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उसको निवृत्त करने के लिए तंडी ने सूर्य नारायण की बहुत काल तक आराधना और स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सूर्य भगवान उनके समीप गए और कहा कि हे तंडिन, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब तंडी ने कहा कि महाराज, आपका दर्शन ही दुर्लभ है। यह होने से हमको अति हर्ष हुआ और आप सबके हृदय में स्थित हैं, इससे सबका अभिप्राय जानते हैं। हमको ब्रह्म हत्या लगी है, यह निवृत्त हो और संसार से उद्धार करने वाला उपाय आप उपदेश दें कि जिसके आचरण से जगत के मनुष्य सुखी हों। तंडी का यह वचन सुनकर सूर्य भगवान ने उनको निर्बीज योग का उपदेश दिया। तब तंडी ने कहा कि हे महाराज, यह निष्फल योग अति कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहमता और ममता को त्यागना और राग द्वेष से बचना बहुत कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्म के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं, इसलिए ऐसा उपाय बतलाइए कि अनायासी फल प्राप्त हो। तंडी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे कि हे गणनाथ, जो अनायास मुक्ति की इच्छा हो तो हमारे में मन को आसक्त करो, हमारा भक्ति से भजन करो, हमको नमस्कार करो, हमारी भक्ति करो और सब जगत में हमको व्याप्त समझो। जो चित्त चंचल होने पर भी मनोवांछित फल पाओगे। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पाषाण, काष्ठ आदि से हमारी प्रतिमा बनवाकर अथवा चित्र ही लिखवाकर अनेक प्रकार के उपचारों से उसकी भक्ति करके पूजा करो और चलते फिरते भोजन करते आगे पीछे ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो और सुंदर तीर्थों के जल से स्नान कराकर गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नाना प्रकार के नैवेद्य और जो पदार्थ तुमको प्रिय हो उन सबको अर्पण करो। और जो कभी गान करने की इच्छा हो तो हमारी मूर्ति के आगे हमारे गुणानुवाद गाओ, कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार हमारे में मन को अर्पण करने से राग द्वेष आदि नष्ट हुए बिना भी परम पद को प्राप्त होगे। सब कर्म हमारे अर्पण करो। यह संक्षेप से हमने क्रिया योग तुमसे कथन किया। इसके आचरण से सब दोष लाज से छूट मुक्ति के भागी होगे। सूर्य नारायण का यह वचन सुनकर तंडी ने कहा कि हे महाराज, यह अमृत रूप क्रिया योग आप विस्तार से कथन करें, क्योंकि आपके बिना हमको
और कौन पुरुष हित उपदेश करेगा, और अति पवित्र यह परम रहस्य हम कहाँ से पावेंगे। यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यह संपूर्ण क्रिया योग विस्तार से ब्रह्मा जी तुमको उपदेश देंगे और हमारे प्रसाद से तुम ग्रहण करोगे। इतना कहकर त्रैलोक के पति श्री सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हुए और तंडीवी ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।